हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरप्ट के बारे में। ठीक है, तो इंटरप्ट हमारी क्या होती है वो देखते हैं। इंटरप्ट इज ए प्रोसेस बाय विच सम एक्सटर्नल डिवाइस और पेरिफेरल इन्फॉर्म्स माइक्रो प्रोसेसर टू बिकम रेडी फॉर डेटा कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट। ठीक है, एक और डेफिनेशन इसकी देखते हैं। इंटरप्ट इज ए प्रोसेस इन विच द कंट्रोल of the program transfer from the main program to the starting location defined by the interrupt। ठीक है, तो बेसिकली इंटरप्ट हमारी क्या होती है कि जब हमारा माइक्रो प्रोसेसर किसी एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, किसी एक प्रोसेस को यहाँ पर क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, और उसी समय उसके पास दूसरी रिक्वेस्ट आती है कि पहले हमारा इस जो हमारे जो इंस्ट्रक्शन है उसको क्या करो, एग्जीक्यूट करो। तो जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है वो क्या करता है, जो हमारी इस फर्स्ट वाले जो प्रोसेस को रन कर रहा था उसको छोड़कर वो कहाँ पर चला जाता है, स्टार्टिंग में चला जाता है, किसके, जो हमारी इंटरप्ट है उसके। वो फिर उसको क्या करता है, पूरा कंप्लीट करता है। उसको कंप्लीट करने के बाद वापस से वहीं पर आके उस जो पहले वाली जो हमारी इंस्ट्रक्शन या प्रोसेस थी उसको क्या करता है, वो एग्जीक्यूट करता है। तो ये होता है हमारा इंटरप्ट। ठीक है, यानी कि बीच में किसी भी काम को करते समय बीच में किसी और काम का आ जाना, इसको क्या बोलते हैं हम, इंटरप्ट। अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरप्ट के बारे में। ठीक है, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ इंटरप्ट। तो इसमें फर्स्ट आता है हमारा हार्डवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट की अगर हम बात करें तो जैसे हम यूट्यूब चला रहे हैं, किसमें, हमारे लैपटॉप में। ठीक है, और हमारी पावर सप्लाई है वो हमारी कट हो जाती है, तो उस टाइम क्या होता है, हमारे इंटरप्ट आ जाती है, यानी कि हमारा जो लैपटॉप है वो क्या हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। और दूसरा एग्जांपल ले तो क्या है, हम कोई मूवी देख रहे हैं और बीच में किसी का कॉल आ जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरप्ट। ठीक है, क्योंकि हम उस समय क्या करते हैं, हम पहले कॉल अटेंड करते हैं फिर वापस से मूवी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो हार्डवेयर इंटरप्ट कौन कौन सी होती है, यहाँ पर होता है हमारे पास ट्रैप, फिर होता है RST 7.5, फिर होता है RST 6.5, RST 5.5 और हमारा INTR। ठीक है, अब बात करते हैं हम सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होता है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर जैसे कि हमारा कोई भी, जैसे हम प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया, इस प्रोग्राम ये पूरा एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक एग्जीक्यूट होता होता आ गया, फिर हमने क्या कर दिया, ओपन फाइल, जो भी हमारा कोड होता है ओपन फाइल करने का, तो वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो हमारा जो हमारा रैम है वो क्या करेगा, इस प्रोसेस को छोड़ के वो है कहाँ पर जाएगा, हमारा जो कि हमारा मेन मेमोरी में ये प्रोग्राम क्या हो रहा था, एग्जीक्यूट। लेकिन अब वो कहाँ पर जाएगा, हमारा सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा किसी फाइल को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ठीक है, और जो हमारी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है उसकी जो प्रायोरिटी है वो हमारी ज़्यादा होती है कंपेयर टू हार्डवेयर इंटरप्ट से। ठीक है, और जो हमारी यहाँ पर हमारे जो हार्डवेयर इंटरप्ट कौन कौन सी होती है, ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5 और हमारा INTR। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की बात करें तो यह हमारा होता है RST। ठीक है, जो हमारा RST है, RST 0 से RST 7 तक होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा थर्ड जो है इंटरप्ट उसके बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड जो आता है वो कौन सा, हमारे पास वेक्टर इंटरप्ट। इसमें क्या होता है, those interrupts whose vector location can be identified are called vector interrupts। ठीक है, यानी कि जब भी हमारे पास कोई इंटरप्ट आती है तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, उसको पता होता है कि हमें किस एड्रेस पर जाना है। ठीक है, कि जो हमारी इंटरप्ट है वह किस एड्रेस पर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर इंटरप्ट। अगर हम बात करें कि एड्रेस कैसे फाइंड करते हैं, तो एड्रेस हम कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पर जो हमारा RST में जो हमारा ये कोड होता है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, पहले ऑक्टल में, यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, और फिर उसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं हम, हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है, नाउ विच रिजल्ट कम्स दैट आर कॉल्ड वेक्टर एड्रेस। उसको हम जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करने के बाद जो भी हमारा यहाँ पर एड्रेस रिजल्ट आता है वो हमारा क्या होता है, वेक्टर एड्रेस। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन वेक्टर जो हमारा इंटरप्ट होता है वो क्या होता है, ओनली वन नॉन वेक्टर इंटरप्ट विच इज कॉल्ड INTR। ठीक है, क्योंकि INTR है, इसका कोई भी हमारे पास जो हमारा ये होता है वेक्टर एड्रेस होता है वो इसके पास नहीं होता है। हमारा जो वेक्टर एड्रेस होता है वो किन का होता है, हमारे पास
ट्रेप, आर एस टी 5.5, 6.5, 7.5, क्योंकि इनके हमारे जो आर एस टी कोड है, ठीक है, ये 4.5, 5.5, 6.5 ये है, लेकिन जो हमारा आई एन टी आर है उसके पास आर एस टी कोड नहीं होता है, तो वो क्या होता है हमारा नॉन वेक्टर इंटरप्ट, क्योंकि इसमें हमारे जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको यह पता नहीं रहता कि जब ये आई एन टी आर में जो हमारी इंटरप्ट आएगी तो उसको कहाँ पर जाना है, ये माइक्रो प्रोसेसर को नहीं पता रहता। सिंस इट इज ए नॉन वेक्टर इंटरप्ट, सो एक्सटर्नल हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड टू जनरेट द आर एस टी कोड, यानी कि हमारा जो आई एन टी आर है इसके पास कोई भी आर एस टी कोड नहीं है, तो हमारा जो एक्सटर्नल हार्डवेयर है वो क्या करते हैं, उसको जनरेट करते हैं आर एस टी कोड को। फिर आर एस टी कोड को जनरेट करने के बाद हमारे जो एक्सटर्नल जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको पता लगता है कि अब कहाँ पर हमको जाना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। तो हमारे पास नेक्स्ट आता है हमारा मास्केबल इंटरप्ट। मास्केबल इंटरप्ट, ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर दैट इट कैन प्रोवाइड सम डिले, ठीक है, टू अ मास्केबल टाइप ऑफ इंटरप्ट इफ इट इज परफॉर्मिंग सम एग्जीक्यूशन और सम क्रिटिकल टास्क। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, यानी कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर यह एक प्रोसेस को क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, और वही यहाँ तक इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक इसको एग्जीक्यूट कर दिया। हमारे पास एक इंटरप्ट आती है इस वाले प्रोसेस के लिए, यहाँ पर इंटरप्ट आती है, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, उसको नहीं करता है, उसको होल्ड पर रख देता है। ठीक है, क्योंकि ये मास्केबल है, यानी कि इसको हम ढक सकते हैं, इसको हम छिपा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, इसको एग्जीक्यूट नहीं करता है। वो इसको कब एग्जीक्यूट करता है, जब हमारी ये पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी फिर इसके बाद यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी मास्केबल इंटरप्ट। ये हमारी कौन कौन सी होती है, यहाँ पर आर एस टी 7.5, आर एस टी 6.5, आर एस टी 5.5 और हमारा जो आई एन टी आर है वो। अब बात करते हैं नॉन मास्केबल इंटरप्ट क्या होता है। नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है जो हमारा ट्रेप है, यानी कि अगर माइक्रो प्रोसेसर हमारा यहाँ पर एक प्रोसेस को क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, वो यहाँ तक एग्जीक्यूट कर दिया और हमारे दूसरे प्रोसेस की यहाँ पर रिक्वेस्ट आती है, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, उस प्रोसेस को यहीं पर होल्ड पर रख के, ठीक है, जिसको वो कर रहा था उसको होल्ड पर रख के वह पहले उस जो हमारी नई जो इंटरप्ट आई है उसको क्या करेगा, पूरा एग्जीक्यूट करेगा, फिर वापस से यहाँ पर जाएगा। तो ये होती है हमारी नॉन मास्केबल इंटरप्ट। अब इसको पढ़ते हैं हम। ट्रेप इज ए नॉन मास्केबल इंटरप्ट, यानी कि ट्रेप के द्वारा जो कोई भी इंटरप्ट आएगी वो हमारी नॉन मास्केबल होगी, यानी कि जो हमारा एमपीयू है वो क्या करेगा, सबसे पहले उस इंटरप्ट को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। इट हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी अमंग ऑल द इंटरप्ट सिग्नल, ठीक है, जितने भी सिग्नल हमारे आरएसटी वाली और आईएनटीआर, इनमें सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, हमारी ट्रेप की। इसीलिए जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करता है। ट्रेप डज नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल हार्डवेयर, ट्रेप होता है उसमें किसी भी एक्सटर्नल हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे इंटरप्ट के बारे में और इंटरप्ट के कितने टाइप्स होते हैं वो। सो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।